हर रात ठीक 3 बजे मैं बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक करता हूँ। पिछले 1 साल से हर रात इस समय मेरा बेडरूम का दरवाजा खुद ब खुद हल्का सा खुलता है। मैंने घर बदले, यहाँ तक कि होटलों में भी सोया, लेकिन यह सिलसिला कहीं रुका नहीं। जहां भी होता हूँ, हर रात 3 बजे दरवाजा खुलता है। कदमों की हल्की आहट जो मेरे करीब आती और कानों में कुछ फुसफुसाती है, जो शब्द साफ सुनाई नहीं देते, लेकिन इतना डरावना होता है कि मेरी नींद हर रात छिन जाती है। लेकिन आज रात कुछ अलग था। आज पहली बार 3 बज चुके हैं और मेरा दरवाजा बंद है। हर रात जो होता था वो आज नहीं हुआ। शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन उस दरवाजे का बंद रहना मुझे और ज्यादा डरावना लग रहा था। थोड़ी देर बिस्तर पर लेटा रहा, फिर डरते डरते उठकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था। मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने दरवाजा धीरे से खोला। बाहर अंधेरे में कोई नहीं था। शायद मैं उस डर की आदत डाल चुका था जो हर रात मुझे महसूस होता था। आज उस डर का बदल जाना और भी डरावना था। मैं वापस बिस्तर पर आया, आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मैंने महसूस किया कि कोई मेरे बिस्तर के पास आया। मेरी सांसें रुकने लगी, मेरा शरीर जम गया। आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। तभी मैंने महसूस किया उसकी उंगलियां मेरे गले के पास थीं। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज जैसे गायब हो गई थी। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजी। आज रात पहली बार उसकी बातें साफ सुनाई दे रही थीं। तुम भी उस रात वहीं मेरे साथ थे। मुझे याद आया, 1 साल पहले जिस आदमी की हत्या मैंने की थी, वो भी इसी समय ठीक 3 बजे मरा था। अब मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ। मेरी आंखें खुली हैं पर मेरा शरीर ठंडा। आर्यन अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपनी दादी के पुराने घर गया। घर बड़ा था, पर समय के साथ पुराना और सुनसान हो गया था। एक दिन खेलते खेलते वह अटारी में पहुंच गया। अटारी में धूल और मकड़ी के जालों के बीच पुराने सामान का ढेर लगा था। तभी उसकी नजर एक अजीब से लकड़ी के जोकर पर पड़ी। जोकर के चेहरे पर बनी मुस्कान अजीब थी, जैसे वह हंस भी रहा हो और घूर भी रहा हो। आर्यन ने खिलौने को उठाया और नीचे ले आया। उसने उस खिलौने के बारे में किसी को नहीं बताया और अगले दिन वह खिलौना अपने साथ अपने घर ले आया। पहली रात आर्यन अपने कमरे में खिलौने के साथ सोया। आधी रात को उसकी माँ ने एक अजीब आवाज सुनी, जैसे किसी ने खिड़की पर खरोंच मारी हो। जब उसकी मम्मी ने उसके कमरे में जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। आर्यन अपने बेड पर अपने खिलौने के साथ सो रहा था। उनके घर में अजीब चीजें होने का सिलसिला शुरू हो चुका था। आर्यन ज्यादातर अब अपने कमरे में ही रहता था और अपने बाकी खिलौनों के साथ खेलना उसे अब पसंद नहीं था। उसका मनपसंद खिलौना अब वही जोकर बन गया था। वह दिन रात उसी के साथ रहता और रात को भी उसी के साथ सोता था। जब कभी वह अपने कमरे या बाहर लिविंग हॉल में उस खिलौने के साथ खेल रहा होता था, तो उसकी मम्मी को ऐसा लगता कि जैसे उसके साथ एक और परछाई है जो उसके साथ खेल रही होती थी। लेकिन जब उसकी माँ वहां जाकर देखती तो वहां पर आर्यन और बस खिलौना होता था। उसकी माँ ने इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उनके घर पर इतनी अजीब चीजें होना शुरू नहीं हुई थी। लेकिन उस रात जो उसकी माँ को महसूस हुआ, वह आज से पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। उस रात भी आर्यन अपने कमरे में खिलौने के साथ सो रहा था। आधी रात को उसकी माँ को ऐसा लगा जैसे उसके कमरे से कोई धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। पहले उन्होंने सोचा कि यह उनका वहम होगा, लेकिन आवाजें तेज होती गईं। डरते डरते वह उसके कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजे के पास पहुंचते ही उन्हें अंदर से बच्चे के हंसने की आवाज आई। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि वो गहरी नींद में था, लेकिन कमरे की दीवारों पर अजीब सी परछाई दौड़ रही थी। वो परछाई उस जोकर से निकलकर दीवारों पर फैल रही थी। माँ ने डरकर खिलौने को उठाना चाहा। उसी पल कमरे की लाइट बंद हो गई। उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने आर्यन को अपने साथ उठाया और अपने कमरे में ले आई। अगले दिन सुबह ही उसकी माँ ने फैसला किया कि वह आर्यन के उठने से पहले ही उस खिलौने को बाहर फेंक आएंगी। वह सुबह उठकर उस खिलौने के पास गईं। वह अभी भी उन्हें अपनी भयानक मुस्कान से घूर रहा था। उन्होंने उस खिलौने को उठाया और घर के बाहर एक पार्क के पास छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद जब आर्यन उठा तो उसने सबसे पहले अपने कमरे में जाकर देखा। अपना खिलौना वहां न पाकर उसने अपनी माँ से उसके बारे में पूछा। उसकी माँ ने कहा कि वह तुम्हें मिल जाएगा। हो सकता है तुम कहीं रखकर भूल गए हो।
आर्यन के चेहरे पर एक उदासी आ गई थी, लेकिन उदासी के बाद जो उसके चेहरे पर आया उसे देखकर उसकी माँ घबरा गई। उसका चेहरा गुस्से में लाल हो चुका था। उसकी आंखें बहुत चौड़ी हो चुकी थीं, जैसे वह अपनी माँ को ही घूर रहा हो। जब उसकी माँ ने उसे किसी और खिलौने से खेलने को कहा तो आर्यन सोफे पर बैठ गया, पर उसने किसी और खिलौने के साथ नहीं खेला। रात डिनर के समय जब वे सब एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे तो अचानक ही वह अपनी जगह से उठकर अपने कमरे की तरफ भागा। उसकी माँ भी उसका पीछा करते हुए कमरे में पहुंची। उन्होंने देखा कि आर्यन के बिस्तर पर वह खिलौना फिर से पड़ा था और उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। माँ यह देखकर काफी डर चुकी थी। वह इस खिलौने को किसी भी तरह अपने घर से दूर करना चाहती थी। उन्होंने इस बार खिलौने को जलाने का सोचा। रात को जब आर्यन अपने कमरे में सो रहा था इस खिलौने को अपने साथ रखकर, तो उनकी माँ उसके कमरे में गई और उसके खिलौने को उठाकर घर के पीछे ले आई। उन्होंने कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और वहां आग लगाई। जैसे ही आग खिलौने को छूने लगी, पूरे घर में बिजली चली गई। अचानक हर खिड़की और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर तेज ठंडी हवा चलने लगी। उसी पर आर्यन की चीखें सुनाई दी। जब माँ दौड़कर उसके कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि आर्यन कमरे में कहीं नहीं था, बस खिलौना उसके बिस्तर पर बैठा था। उसकी चमकती आंखों से एक भयानक मुस्कान झलक रही थी। उस रात के बाद उसकी माँ ने तुरंत घर छोड़ दिया, लेकिन कहते हैं कि उस घर में अब भी उस जोकर के खिलौने के साथ किसी बच्चे के हंसने और खेलने की आवाजें आती हैं।